आज हम पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में। यह बजट के इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर अगली वीडियो में हम करंट के बारे में जाएंगे। फिर उसके बाद में बजट बजट के तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ देखोगे बजट शब्द का विकास फ्रेंच या फ्रांसीसी शब्द से हुआ है। जो फ्रांसीसी शब्द है बूजेट, उससे हुआ है, जिसका अर्थ यानी इस बूजेट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, ए लेदर पर्स। इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल, जिनका कार्यकाल 1721 से 42 तक था, ने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेजों को चमड़े के थैले से निकालकर संसद में प्रस्तुत किया था या पेश किया था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसका नाम हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ कॉमन है हाउस ऑफ कॉमन है में पेश किया था। हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया था। तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि बजट खोला गया और ये चमड़े के थैले में ही खोला गया था। इसके बाद वार्षिक आय और व्यय के प्रस्तावों के लिए बजट शब्द प्रयोग में होने लगा था। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि चमड़े के थैले में होता था और हमारे भारतीय चमड़े के थैले में चमड़े को पसंद नहीं करते, इसलिए हमारे भारत मतलब भारतीय संविधान में इस बजट शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, लेकिन बजट का उल्लेख नहीं है संविधान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है कि बताइए वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? तो 112 में। क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहाँ है? तो कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए तो याद रखने तुम्हें। अगला, भारत में बजट की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में सन 1856 से 62 में हुई थी। अब ये हमारे भारत की बात है, ये पहले हम ब्रिटेन की बात कर रहे थे, अब ये कहाँ पे? भारत की बात हो रही है। भारत में अभी भी हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन है। तो भारत में बजट की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। और यहाँ देखो कि 7 अप्रैल 1860 में भारत के लिए प्रथम बजट वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। आपको याद करना है क्या? सन और वित्त मंत्री कब? 1860 में। वित्त मंत्री कौन है? जेम्स विल्सन। और गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग यानी 1857 की क्रांति वाले लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में ये प्रस्तुत किया गया है। भारत में बजट प्रणाली के जनक किनको माना जाता है? जेम्स विल्सन को ही बजट प्रणाली का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही हमारे भारत में बजट पहले शुरू किया है। शुरुआत में यानी प्रारंभ में रेल बजट व आम बजट एक साथ प्रस्तुत हुआ करते थे, लेकिन 1921 में एक नियुक्ति की गई एक वर्ष कमेटी की। इसकी सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। पहले एक होता था कि रेल बजट और आम बजट एक ही समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर ज़्यादा विकास होता गया, रेल बजट को आम बजट से अलग अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। कब से? तो इन्होंने मतलब एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। कब किया गया था? सन 1924 में। सन 1924 में 1924 में ये अलग कर दिया गया। 1925 में पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ मतलब आम बजट से अलग अलग प्रस्तुत किया। 1925 में पहली बार रेल व आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। तो दोबारा से पढ़िए इसको। 1921 में नियुक्त की गई थी एक वर्ष कमेटी। इसकी सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब? 1924 में। लेकिन ये अलग अलग कब प्रस्तुत हुए हैं? सन 1925 में रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। अब 2017 में बीजेपी की मतलब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, जिसको हम एनडीए कह रहे हैं। तो 2017 में फिर से रेल बजट को आम बजट से इन्होंने क्या कर दिया? एक साथ। अरुण जेटली उस समय क्या थे? हमारे भारत के वित्त मंत्री थे। तो अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, 2017 में रेल बजट व आम बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाने लगे हैं। अब अगला फैक्ट क्या है? 2016 तक फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में बजट पेश होता था। अंतिम कार्य दिवस का मतलब है कि जिस दिन काम हो वो कार्य दिवस माना जाएगा, जिस दिन छुट्टी हो वो कार्य दिवस नहीं माना जाएगा। तो फरवरी के अंतिम यानी लास्ट सप्ताह या हफ्ता जो बचेगा उसमें जो कार्य दिवस होगा वहाँ पे बजट पेश होता था, और अधिकतर 28 फरवरी को ही पेश होता था। लेकिन 2017 से इन्होंने क्या कर दिया? अब 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाने लगा है। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। अच्छा, बजट से जब बजट प्रस्तुत होता है उससे पहले एक हलवा समारोह होता है, हलवा बनता है, बांटा जाता है, खाया जाता है, तो हलवा समारोह होता है। अब यहाँ देखिए वित्त मंत्री कौन कौन कब कब क्या है। सन 1946 में अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था किसने? लियाकत अली खान ने। अंतरिम सरकार का बजट यानी हमारी सरकार बनी नहीं है, उससे पहले एक छोटे समय के अल्पकाल के लिए सरकार बनी, उसके
पहले वित्त मंत्री भी पूछे जाते हैं, कौन है? लियाकत अली खान, यानी अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली खान और अंतरिम बजट पेश करने वाले लियाकत अली खान। दूसरा है, सन 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था किसने? आर के षणमुगम सेठी ने। यानी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री या स्वतंत्र भारत में पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो आर के षणमुगम सेठी। सन 1950 में हम गणतंत्र हो गए क्योंकि संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले जॉन मथाई। ऐसे भी क्वेश्चन है कि गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? जॉन मथाई। 2026 में बजट पेश करने वाले कौन हैं? मतलब किसने किया है? तो ये एक महिला है, निर्मला सीतारमण। लगातार 9 बार बजट पेश कर चुकी हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगातार, अभी तक लगातार किसी ने इनसे ज़्यादा बार नहीं किया है, 9 बार कर चुकी हैं ये। 2019 से ये लगातार क्या रही हैं? वित्त मंत्री रही हैं। 1860 में बजट पेश किया था किसने? जेम्स विल्सन ने। 1955-56 में पहली बार हिंदी में बजट पेश किया। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि पहले इंग्लिश में होता रहा होगा, तो हिंदी में बजट पेश किया किसने? सी.डी. देशमुख ने। इंग्लिश में या अन्य भाषा में रहा होगा, लेकिन अब कौन, मतलब कहाँ से? 1955-56 से हिंदी में पेश किया जाने लगा। 1999 में तक क्या होता था? शाम को बजट पेश होता था। तो 1999 मतलब शाम के बजाय सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाले कौन हैं? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा। तो आप जानते हैं कि यानी कि शाम को 5 बजे क्यों किया जा रहा है भारत में? ये भारत में कहाँ मतलब होता था क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में सुबह 11 साढ़े 11 बजेंगे उस समय, हमारे भारत में शाम को 5 बजेंगे। आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो। अब हमारे यहाँ क्या सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाने लगा। यह 1991 में क्या हुआ? आर्थिक उदारीकरण की नीति की घोषणा करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? मनमोहन सिंह। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में आर्थिक नीति लागू हुई 1991 में। एलपीजी इसको हम कह रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कब आया था? 1991 में, मनमोहन सिंह। आगे है 1992 में पहली बार बजट टीवी पर यानी टेलीविजन पर प्रसारण हुआ इसका। पहली बार, पहले नहीं होता था, पहले रेडियो वीडियो पर सुनाई जाता था, लेकिन अब पहली बार बजट पेश कहाँ पे होने लगा? टीवी पर प्रसारण होने लगा। पहली महिला वित्त मंत्री कार्यवाहक जिसने बजट पेश किया था, पूर्ण रूप से ये वित्त मंत्री नहीं थी। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, ये प्रधानमंत्री थी और इन्होंने ही साथ में क्या कर लिया? वित्त मंत्रालय, यानी वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। तो कार्यवाहक है कौन है? ऐसी पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री जो पूर्ण रूप से वित्त मंत्री हैं, पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, वो कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला, ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल 1987 से 92 तक रहा है राष्ट्रपति के रूप में, और ये वित्त मंत्री रहे हैं 1980 से 82 तक। तो आर वेंकटरमन वित्त मंत्री थे, बाद में राष्ट्रपति बने। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे ये, और बने कब? राष्ट्रपति। 2007 से 12 तक राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, और वित्त मंत्री कब थे? 1982 से 84। इनका टेन्योर अलग अलग भी हैं, लेकिन ये वित्त मंत्री रहे हैं और बाद में क्या रहे? राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में क्या बन चुके हैं? प्रधानमंत्री। जैसे मोरारजी देसाई, ये प्रधानमंत्री थे कब? 1977 से 1979 तक। चौधरी चरण सिंह, ये भी वित्त मंत्री थे, लेकिन बने कौन बाद में? प्रधानमंत्री, 1979 से 80 तक। वीपी सिंह 1989 से 90 तक। मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। पहले ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। पहले क्या होते थे? वित्त मंत्री। ऐसे वित्त मंत्री जो बजट प्रस्तुत ही नहीं कर पाए हैं, वो कौन है? हेमंती नंदन बहुगुणा। हेमंती नंदन बहुगुणा थे। कब? ये 28/7/1979 से 19/10/1979 तक वित्त मंत्री रहे, यानी छोटा समय था इनका, 7 महीने से लेकर के 10 महीने तक। मतलब 7वां महीना और 10वां महीना, इनमें देखोगे तो 2-2.5 महीने के आसपास तुम्हें तारीख दिखाई देगी, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। तो इन्होंने ये बजट प्रस्तुत ही नहीं कर पाए क्योंकि इनके समय में बजट प्रस्तुत होने का समय ही नहीं आया होगा, तब तक सरकार गिर गई होगी। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण, भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय। बजट का राजस्व अनुमान कौन लगाता है, कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? हमारे भारत में कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति भारत में कौन लागू करता है या तैयार करता है? तो आरबीआई। तो आप फैक्ट के रूप में याद करोगे इनको कि मौद्रिक नीति का संबंध किससे? आरबीआई से। आर्थिक सर्वेक्षण का संबंध किससे? वित्त मंत्रालय से। बजट का लेख पत्र कौन तैयार करता है?
बजट लेख पत्र क्या है? सरकार की राजकोषीय नीति। बजट का राजस्व अनुमान कौन लगाता है? वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय। वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करने वाला कौन है? वित्त मंत्रालय। तो आपको इस प्रकार से ये याद करने हैं सभी। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त, राजस्व या करों का बंटवारा कौन करता है? कौन करता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर। आपको पता होगा वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये तारीख भी याद करोगे। वैट लागू करने वाले वित्त मंत्री कौन है? पी चिदम्बरम। वैट लागू किया था, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी लागू करने वाले वित्त मंत्री, यानी जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, लागू करने वाले कौन है? अरुण जेटली। इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट टैक्स खत्म करने वाले वित्त मंत्री कौन है? यशवंत सिन्हा। पहली बार लाल कपड़े में लपेटकर बजट प्रस्तुत किया किसने? पहली बार लाल कपड़े में बजट प्रस्तुत किया, जिसका नाम बही खाता रखा था, और नाम है उनका निर्मला सीतारमण। जुलाई 2019 में पहली बार उन्होंने लाल कपड़े में लपेट कर लेके आई थी और उनको बही खाता नाम दिया था। और कौन है ये? निर्मला सीतारमण। पहली बार पेपरलेस बजट, डिजिटल बजट जिसको कह रहे हैं, ऑनलाइन बजट जिसको हम कह रहे हैं, टैबलेट के माध्यम से जिसको बजट कह रहे हैं, तो 2021-22 में निर्मला सीतारमण पहली बार पेपरलेस बजट करने वाली वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। यहाँ देखो क्वेश्चन आएगा, सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत किसने किया है? तो 10 बार सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। इसके बाद 9 बार निर्मला सीतारमण। इनके बारे में एक खास बात यह है कि पहली वित्त मंत्री जो लगातार बजट पेश किया है, इन्होंने 9 बार लगातार। अभी तक ये 10 बार कर चुके हैं, नीचे भी 9 बार कर चुके हैं, लेकिन लगातार नहीं है, वो अलग अलग समय पे है। फिर इसके बाद में 9 बार पी चिदम्बरम, लेकिन ये लगातार नहीं किया इन्होंने भी लगातार नहीं किया है। यहाँ भी लगातार नहीं है, लगातार नहीं। इसके बाद 7 बार किस किसने बजट पेश किया है? प्रणब मुखर्जी ने, यशवंत सिन्हा ने, सी डी देशमुख ने और वाई बी चौहान ने। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। 31 मई 2019 से ये वित्त मंत्री बनी है, तब से ये चली आ रही है। अभी तक इनका समय और है, और अगर एक बार और प्रस्तुत कर दिया तो ये 10 बार हो जाएंगी, और 2 बार कर दिया तो ये रिकॉर्ड बना देंगी, सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। अगर इन्होंने 2 बार और प्रस्तुत कर दिया, भगवान की कृपा से ये सही सलामत रहीं, अगर कोई बीमारी ना लगे, अकस्मात कोई हादसा ना हो, और सही सलामत सरकार इन पर दया दृष्टि बनाए रखे, तो ये रिकॉर्ड बना सकती हैं, सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाली महिला बन सकती हैं। महिला भी बनेंगी और व्यक्ति भी बन सकती हैं, महिला तो खैर है ही। 2026 के बजट में वित्त मंत्री ने 83 मिनट का भाषण दिया था। इससे पहले भारत का सबसे लंबा बजट भाषण यानी बजट प्रस्तुत किया था किसने? निर्मला सीतारमण। ये जो भाई ताई हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने किया था 2 घंटे 20 मिनट का, 2 घंटे 20 मिनट का, 2020 में ही किया था। भारत में जेंडर बजटिंग 2005-06 में शुरू की गई। बजट मनी बिल होता है। थैंक यू। आगे हम अगला जो इसका पार्ट होगा वो मतलब करंट वाला जो होगा हिस्सा पोर्शन, वो होगा 2026-27 का वो, और इसके अगले वाले पार्ट में बजट से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं जो समझने में बहुत कठिन होती हैं, उनको भी देखेंगे।